निर्दिष्ट और प्रकरण सम ये हो चुका। न्यायिकों ने हेतु के 5 लक्षण बताए हैं और हेतु को दूषित करने वाला हेत्वाभासी 5 प्रकार का बताया। ठीक है। अब हमारे आचार्य बता रहे हैं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन यदि जैनागम के द्वारा माना हुआ जो हेतु का लक्षण है वो उसमें घटित होना चाहिए, अन्यथा अनुत्पत्तित्व, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, अन्यथा अनुत्पत्तत्व, यही हेतु का लक्षण बनेगा। यदि ये नहीं है तो तुम्हारा 5 का 5 व्यर्थ। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये हेतु का लक्षण समीचीन है। यदि ये है तो 5 भी तुम्हारे काम करेंगे, और अन्यथा अनुत्पत्ति, तो यदि तुम्हारे लक्षणों में घटित नहीं हो रहा है तो सबके सब हेत्वाभास हो जाएंगे। अब उसी को बता रहे कि तुम्हारे ही ग्रंथ में जो विषय मिलता है, तुम्हारा पॉइंट तुम्हारे ग्रंथ से ही बाधित हो रहा है। पेज नंबर 199 क्या बता रहे हैं? न्यायिकों ने केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी इन 2 हेतुओं को पंचरूपता के बिना भी स्वीकार किया है। एक तरफ तुम कह रहे हो हेतु में 5 लक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है, क्या लिखा है? केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, ये 2 हेतु तुमने स्वीकार किए हैं, पंचरूपता के बिना भी स्वीकार किया है। उन्होंने क्या बताया? हेतु के 3 भेद होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी हेतु में तो तुम्हारे द्वारा स्वीकार किए हुए हेतु के 5 लक्षण मौजूद हैं, पर केवलान्वयी में भी नहीं है और केवल व्यतिरेकी में भी नहीं है। अब देखो, अन्वय व्यतिरेकी किसे कहते हैं? उसने बहुत अच्छे से सिद्ध किया इसको। अन्वय भी मौजूद हो और व्यतिरेक भी मौजूद हो, नहीं होने पर नहीं होना ये भी मौजूद हो, और होने पर होना ये भी मौजूद हो। उसने क्या कहा? शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है। तालु जीवा आदि के स्पर्श से शब्दों का उच्चारण होता है, तो कृतक हो गया। ये हो गया क्या? प्रतिज्ञा वाक्य कहो या पक्ष कहो। शब्द अनित्य है, शब्द हुआ पक्ष, और जिसको सिद्ध करना चाह रहे हैं वो साध्य हुआ, अनित्यपना सिद्ध कर रहे हैं। शब्द में अनित्यपना सिद्ध कर रहे हैं ना, तो शब्द हुआ पक्ष और अनित्य ये हुआ साध्य, और हेतु हुआ कृतक, किया जाना। सपक्ष क्या हो गया? घड़ा, घड़ा भी तो बनाया जाता है ना। और विपक्ष क्या हो गया? आकाश, आकाश की रचना किसी ने करी? क्या? नहीं की। अब इसके इस उदाहरण में पक्ष भी मौजूद है, सपक्ष भी मौजूद है, विपक्षात व्यावृत्ति मौजूद है, और चौथे नंबर का क्या? हेतु का विषय साध्य। हेतु का विषय, हेतु जिसको सिद्ध करना चाह रहा है वो साध्य किसी प्रमाण से बाधित न हो। प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से ये बात बाधित नहीं होती है। क्या बाधित नहीं होती है? हेतु क्या दिया था? किया जाना। जो जो किया जाता है वो अनित्य ही होता है, बराबर। किया जा रहा है मतलब पहले नहीं था, अब हो रहा है। अब इसको कोई बाधित करने वाला प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मौजूद नहीं है, तो अबाधित विषयत्व भी घटित हो रहा है और असत प्रतिपक्षत्व भी घटित हो रहा है, क्योंकि साध्य को बाधित करने वाला कोई भी बलिष्ठ प्रमाण नहीं है। अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व माने हेतु में हेतु को बाधित करने वाला, जैसे किया जाना बोला था ना, जो जो किया जाता है वह अनित्य होता है। अब किया जाता ये बलिष्ठ हेतु हुआ, इसी के समान कोई दूसरा बलिष्ठ हेतु मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए असत प्रतिपक्षत्व भी इसमें मौजूद है। अब 5 हेतु, तुम्हारे हेतु के जो 5 लक्षण बताए वो 5 लक्षण अन्वय व्यतिरेकी में तो मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा ही माने गए अन्वय व्यतिरेकी के केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी में नहीं है।
तीन प्रकार का नाम हेतु माना ना, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी में तो हेतु के पांचों लक्षण मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा ही माने गए केवलान्वयी में ये 5 हेतु के 5 लक्षण मौजूद नहीं है, केवल व्यतिरेकी में भी नहीं है, तो अव्याप्ति दोष हो गया। अव्याप्ति तो किसी में है किसी में नहीं, तो अव्याप्ति हो गया ना। अब कैसे नहीं है देखो, केवलान्वयी किसे कहते हैं? जो पक्ष और सपक्ष में तो रहे पर विपक्ष में न रहे, उसे कहते हैं केवलान्वयी। के अन्वय, जिसमें अन्वय पाया जाए और व्यतिरेक नहीं पाया जाए। केवल माने मात्र जिसमें अन्वय पाया जाए और व्यतिरेक न पाया जाए, अर्थात विपक्ष न हो, विपक्ष व्यावृत्ति ये जिसमें न हो, जो पक्ष और सपक्ष में तो रहता है पर विपक्ष में नहीं रहता है, वह केवलान्वयी हेतु है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? देखो, पुण्य पाप को अदृष्ट बता नेत्र इंद्रिय आदि से देखने में नहीं आ रहा है ना। पुण्य पाप देखने में आता है क्या? नहीं आता, पर किसी न किसी के द्वारा प्रत्यक्षीकरण उसका हुआ है। हमारे मति ज्ञान के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, पर किसी न किसी के द्वारा प्रत्यक्ष है, तभी तो अनुमान का विषय बन रहा है। पुण्य और पाप भी अनुमान का विषय बनता है। कोई दुनिया में कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो कोई जीव सुखी है तो क्यों सुखी है? उसके पुण्य का उदय है। पहले उसने बहुत अच्छे काम किए, परोपकार किया, धर्मार्जन किया, जिससे पुण्य का बंध होता है, ऐसे उसने कार्य किए हैं पहले, तभी तो आज उसको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो अनुमान ज्ञान से पुण्य पाप की सिद्धि होती है, पर किसी के न किसी के द्वारा पुण्य और पाप का प्रत्यक्षीकरण हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमान होता नहीं। हमने पहले अग्नि का तो देखा है और उससे धुआं निकलते हुए देखा है। अब पर्वत पर की अग्नि हमें नहीं नजर आ रही है, पर उसका कार्य धुआं नजर आ रहा है, तो कार्य रूप धुएं को देखकर हमने अनुमान से जान लिया कि पर्वत पर अग्नि है। इसी तरह पुण्य पाप हमारे द्वारा अभी नहीं देखा जा रहा है। पर्वत पर अग्नि जल रही, पर पर्वत बहुत ऊंचा, हम नीचे खड़े हैं तो हमें अग्नि नहीं दिख रही है, पर हमने इस बात को अच्छी तरह जान लिया है इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। तो किसी न किसी के द्वारा जो प्रत्यक्ष हुआ है वही तो अनुमान का विषय बनेगा। तो पुण्य और पाप हमें नजर नहीं आ रहा है, पर किसी न किसी को अवधि ज्ञान के द्वारा, मन पर केवल ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण हुआ है। जो सर्वज्ञ है उनके द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण हुआ है। जो प्रत्यक्ष का विषय बन नहीं सकता, वो अनुमान का विषय भी नहीं बनेगा। ये खुद कह रहा है न्यायिक। अदृष्ट अर्थात पुण्य पाप किसी के प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह अनुमान से जाना जाता है। जो अनुमान से जाने जाते हैं वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष हैं। जैसे अग्नि सपक्ष हो गया और पुण्य पाप हो गया पक्ष, ठीक है ना। पुण्य और पाप को अदृष्ट कहा, किसी के प्रत्यक्ष है, साध्य हुआ। अब पक्ष और सपक्ष दोनों में हेतु पाया जाता है, तो अन्वय तो है। अब इसी में सब पूरी दुनिया शामिल हो गई। अनुमान का विषय नहीं बनने वाला पदार्थ दुनिया में बचा ही नहीं, तो विपक्ष कहाँ रहा? विपक्ष रहा ही नहीं। सारे द्रव्य, सभी पदार्थ जो मौजूद हैं अथवा नहीं मौजूद हैं, वो सब अनुमान के विषय बन गए। अब अनुमान का विषय नहीं बनने वाला कोई प्रतिपक्ष रहा नहीं, तो विपक्षात व्यावृत्ति इसमें नहीं है। अन्वय तो है, पर व्यतिरेक वाला कोई दृष्टांत मौजूद नहीं है। देखो, यहाँ अदृष्ट आदि पक्ष हैं, किसी के प्रत्यक्ष है इसलिए साध्य है, अनुमान से जाना हेतु है। अग्नि आदि अन्वय दृष्टांत है, अनुमान से जाना हेतु पक्ष में भी है और सपक्ष में भी है। सपक्ष कौन हुआ? अग्नि। और पक्ष कौन हुआ? पुण्य पाप। सिद्ध किसको करना चाह रहे हैं?
किसी के प्रत्यक्ष हैं, अदृष्ट पुण्य पाप आदि किसी के प्रत्यक्ष हैं। अग्नि भी हमें नहीं दिख रही है पर्वत की, पर किसी के प्रत्यक्ष है ना। तो अन्वय तो पाया जा रहा है, क्योंकि पक्ष में भी प्रत्यक्षी इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण मौजूद है और अग्नि भी इंद्रिय प्रत्यक्ष है। अरे पुण्य और पाप, वो कर्म नहीं दिख रहा है, पर पुण्य और पाप का कार्य तो दिख रहा है ना। दिख रहा है। ये लिख रहे हैं अन्वय, केवलान्वयी का उदाहरण क्या दिया। आप पहले समझो कि पक्ष किसे कहते हैं, सपक्ष किसे कहते हैं, विपक्ष किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, हमें समझना पड़ेगा। पक्ष इन्होंने पुण्य और पाप को बनाया। सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, पुण्य और पाप भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष है, ये सिद्ध, ये हुआ साध्य। हेतु क्या दिया हुआ इन्होंने, क्योंकि वो पुण्य और पाप भी अनुमान से जाना जाता है। जो जो अनुमान से जाना जाता है वह किसी न किसी के प्रत्यक्ष हुआ है। समझ में आया। अब दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अनुमान का विषय नहीं बनती है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सब के सब अनुमान के विषय बनते हैं। षड दर्शन में अनुमान को सभी दर्शन वाले मानते हैं। अब अनुमान से बहिर्भूत दुनिया में कोई पदार्थ बचा ही नहीं, तो विपक्षात व्यावृत्ति नहीं है। विपक्ष व्यावृत्ति यहाँ है ही नहीं। किसमें नहीं है, केवलान्वयी हेतु में विपक्ष व्यावृत्ति नहीं होने से तुम्हारे द्वारा माना हुआ सिद्धांत, तुमने क्या कहा था, हेतु में 5 चीज़ होना जरूरी है, 5 लक्षण होना जरूरी है, और तुमने ही केवलान्वयी हेतु को स्वीकार किया है, तो उसमें 5 लक्षण कहाँ हैं, है ही नहीं। तो तुम्हारे ही मत से तुम्हारे सिद्धांत का खंडन हो रहा है ना। केवल अन्वय, अन्वय तो है और व्यतिरेक है ही नहीं। हमने तो व्यतिरेक में क्या बताया था, विपक्षात व्यावृत्ति में तालाब बोला था ना। पर्वत पर अग्नि है पक्ष, और किचन अर्थात रसोई घर में भी अग्नि है सपक्ष। रसोई घर में अग्नि है सपक्ष, तालाब में अग्नि नहीं है विपक्ष। अब विपक्षात व्यावृत्ति कहाँ हो रही है, अन्वय, अन्वय तो दिख रहा है, क्योंकि पुण्य और पाप को दिखा रहे हैं कि पुण्य और पाप किसी न किसी के प्रत्यक्ष हुए हैं, क्योंकि वे अनुमान से जाने जाते हैं। सपक्ष हो गया अग्नि, अग्नि को भी हमने देखा ही है, किसी ने देखा ही है। और अब अनुमान का विषय पक्ष और सपक्ष में तो घटित हो रहा है, पर विपक्ष में घटित हो ही नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष वाली दुनिया में कोई चीज़ बची नहीं। दुनिया के सभी पदार्थ पक्ष और सपक्ष में शामिल हो गए, और विपक्ष व्यावृत्ति है ही नहीं। तो तुम्हारे द्वारा माना हुआ हेतु का लक्षण कि उसमें 5 चीज़ होना चाहिए, तुम्हारे ही ग्रंथ से सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तुमने केवलान्वयी हेतु माना है और उसमें विपक्ष व्यावृत्ति नहीं है। तो अब बता रहे क्या, केवलान्वयी हेतु में अव्याप्ति दोष पाया जाता है। इसी प्रकार अब केवल व्यतिरेकी देखो, जो पक्ष में रहता है और विपक्ष में नहीं रहता है, पर उसका कोई सपक्ष है ही नहीं। जिसका सपक्ष नहीं है, व्यतिरेक तो है पर सपक्ष नहीं है, उसको क्या कहेंगे, केवल व्यतिरेकी। जैसे जो जीवित है, सशरीरी और जीवित है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, जिंदा शरीर किसको कहेंगे, जिसमें श्वासोच्छ्वास है। जिसमें श्वासोच्छ्वास है वह जीव सहित है, उसमें चेतना है। अब नाड़ी चल रही तो उसको कहेंगे ना भाई जीवित है। अब जिंदा शरीर जीव सहित होना चाहिए, क्योंकि वह प्राण वाला है, उसमें श्वासोच्छ्वास आदि प्राण है। जिसमें श्वासोच्छ्वास आदि प्राण है उसके शरीर को भी हम जिंदा शरीर ही कहेंगे, डेड बॉडी नहीं कहेंगे। अब देखो विपक्ष तो इसका पाया जाएगा, क्योंकि दुनिया में जितने मैटर हैं, टेबल है, कुर्सी है, मकान है, दुकान है, कोई पदार्थ ये सब रखा हुआ है, तो वो सब लोष्टवत मिट्टी का ढेला हो गया विपक्ष। अब सपक्ष कौन बना,
सशरीरी जीव हो गया क्या, जो पक्ष में रहता विपक्ष में नहीं रहता और सब पक्ष से रहित है। अब जिंदा शरीर को इन्होंने पक्ष बनाया, ठीक है। अब संसारी जितने जीव हैं वो सब पक्ष में आ गए, सब पक्ष रहा ही नहीं। कौन रहा सब पक्ष? वो तो विपक्ष में चला गया। द्रव्य प्राण जिसमें जिसमें पाया जाता है उसके शरीर को हम जिंदा शरीर कहेंगे। अब इसका विपक्ष तो मौजूद है कि मिट्टी का ढेला है, कुर्सी है, टेबल है, मकान है, दुकान है, पर ऐसा कौन सा और पदार्थ बचा जो सपक्ष बन सके? सपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो मौजूद है और पक्ष भी मौजूद है। अब कोई ऐसा पदार्थ है क्या जो सपक्ष बने? बन ही नहीं सकता। इसमें दो ही घटित होती है। विपक्ष तो है लेकिन सपक्ष नहीं है, तो उसको केवल व्यतिरेकी कहेंगे। जब तक श्वासोच्छ्वास चल रहा है तब तक वो सशरीरी जीव जिंदा शरीर कहा जाएगा। और ऐसा कोई है कि श्वासोच्छ्वास भी चलता हो और जिंदा भी कहा, श्वासोच्छ्वास न चलता हो और जिंदा कहा जाए? बनेगा क्या? श्वासोच्छ्वास न चलता हो और जिंदा कहे, बनेगा क्या? मतलब इनके मत में तो प्राण 10 प्रकार का प्राण स्वीकार किया नहीं है इनके यहाँ। तो हमारे यहाँ प्राण में कायबल प्राण भी माना है और श्वासोच्छ्वास प्राण भी माना है। अब कायबल प्राण है तो उसमें चेतना तो है ना, जीव तो है। अब जीव निकल जाए तो उसको जिंदा कहेंगे क्या? जैसे एक केंद्रीय वनस्पति है मान लो, अब द्रव्य प्राण की कितने, इसमें कितने प्राण पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं वनस्पति में। कौन कौन? कायबल, श्वासोच्छ्वास रहेगा और आयु रहेगी, और क्या बनेगा? एक स्पर्शन इंद्रिय, 4 है ना। अब आप श्वासोच्छ्वास को निकाल दो क्योंकि जिंदा शरीर कर रहा ना, श्वास चलना चाहिए। ये लब्ध पर्याप्त तक की चर्चा इनके ग्रंथ में है ही नहीं, और उसके भी मतलब पर्याप्तियों का प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन पूर्णता नहीं होती है। पूर्णता होने के पहले ही वो मर जाता है। श्वास के 18वें भाग में मर जाता है। श्वास का 18वां भाग कर रहे पर श्वास का प्रारंभ तो हो गया ना। ऐसे भी लो तो भी घटित नहीं हुआ। व्यतिरेक, इसमें केवल व्यतिरेकी में जीव को छोड़कर अन्य पदार्थ व्यतिरेक में आ जा रहे हैं, विपक्ष में आ जा रहे हैं। पर जितने संसारी जीव हैं वो सब पक्ष में शामिल हो गए, सब पक्ष कोई रहा ही नहीं। जो पक्ष में रहता है और विपक्ष में नहीं रहता है उसको कहते हैं केवल व्यतिरेकी। अब इसमें सपक्ष है ही नहीं ना। सपक्ष मतलब ऐसे ही चश्मा का केस रखा, अब इसको हम तो कह रहे हैं विपक्ष, अब इसको हम सपक्ष मान ले। अरे ये भी तो जीव है। जीव कोई कहेगा दुनिया, कोई भी जीव उसको जीव कहेगा क्या? दुनिया खूब उदाहरण ढूंढते रहो, पक्ष मौजूद है और विपक्ष सपक्ष मौजूद है ही नहीं। क्योंकि जो जो सशरीरी हैं और जिंदा शरीर कर रहे हैं, मतलब श्वासोच्छ्वास आदि प्राण सहित। अब प्राण सहित हो तो सबके सब पक्ष में आ गए, और जो जो प्राण रहित है वो विपक्ष में आ गया। अब सपक्ष कौन बचा? बचा ही नहीं कोई। जैन सिद्धांत के अनुसार मान लो तो भाई धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब में तो किसी में चेतना नहीं है, और डेड बॉडी में भी चेतना नहीं है, तो सबके सब विपक्ष में चले गए। सपक्ष कौन बचा? बचा ही नहीं। तो केवल व्यतिरेकी में सपक्ष का अभाव है, इसीलिए वह भी अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। केवलान्वयी में तो व्यतिरेक नहीं है और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं है। केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं है और केवलान्वयी में व्यतिरेक अर्थात विपक्ष
नहीं है। अब अव्याप्ति दोष दोनों में हो गया, क्योंकि तुमने तो अनिवार्य कहा था कि हेतु में 5 लक्षण जरूर होना चाहिए, और तुम ही एक तरफ अपने ग्रंथ में मान रहे हो कि हेतु के 3 भेद हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। केवल में मतलब कि विपक्ष नहीं है ना, निपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है उसमें ना। हाँ, और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं है। अब न्यायिकों के द्वारा माना हुआ सिद्धांत उन्हीं के ग्रंथ में घटित नहीं हो रहा, इसलिए आचार्य ने बता दिया कि देखो सही बात है, हमारी बात मान लो, आचार्य कह रहे हैं अन्यथा अनुत्पत्तित्व इसको स्वीकार कर लो, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, जिसको हम अविनाभाव संबंध कहते हैं। अविनाभाव संबंध को लिए हुए हेतु का लक्षण ही बताया परीक्षा मुक्त में। क्या बताया? हेतु का अन्यथा अनुत्पत्ति तो कहा है, साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो उसे ही हेतु कहते हैं। जैन धर्म के द्वारा माना हुआ यह हेतु जो है लक्षण, वो सब प्रकार के दोषों से रहित है। हेतु का यह लक्षण ही समीचीन है। यदि इस एक लक्षण को हटा दो तो तुम्हारे सारे कथन व्यर्थ चले जाएंगे। अविनाभाव संबंध होना चाहिए। अविनाभाव संबंध कह दो, चाहे था अन्यथा अनुपत्तित्व कह दो, एक ही चीज़ है, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। पक्ष सपक्ष विपक्ष की चर्चा जैन धर्म करता नहीं है। जैन धर्म तो कह दिया अविनाभाव संबंध होना चाहिए, यही हेतु का लक्षण है, और अविनाभाव संबंध का अर्थ यही हो गया, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब कहीं पर जैसे मान लो अन्वय व्यतिरेकी है, अब इसमें अविनाभाव संबंध तो घटित हो रहा है। हमारे जैन सिद्धांत के द्वारा माना हुआ जो अविनाभाव हेतु है वो अन्वय व्यतिरेकी में भी घटित हो रहा है, केवलान्वयी में भी घटित हो रहा है, केवल व्यतिरेकी में भी घटित हो रहा है, सब में घटित हो रहा है। केवलान्वयी में क्या बताया था? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, तो केवलान्वयी में घटित हो ही रहा है। केवल व्यतिरेकी और इसमें भी घटित हो रहा है, क्योंकि हमारे आचार्य ने कह दिया होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। अब देखो उदाहरण से इसको क्लियर करेंगे। जैसे पहले हमने बताया था ना कि नक्षत्रों की चर्चा करी थी कि कृतिका नक्षत्र और कौन सकट, कृतिका का उदय पक्ष धर्मत्व के बिना भी कृतिका उदय हेतु सकट रूप साध्य को साधता है। सकट नक्षत्र का एक मुहूर्त के बाद उदय होगा, क्योंकि अभी कृतिका का उदय हो रहा है। ठीक है, अब इस अनुमान में सकट नक्षत्र पक्ष है, एक मुहूर्त के बाद उदय होना साध्य है। कृतिका नक्षत्र का उदय हेतु है। कृतिका नक्षत्र का उदय रूप हेतु पक्ष रूप सकट नक्षत्र में नहीं रहता, इसलिए वह पक्ष धर्म नहीं है। कृतिका नक्षत्र का उदय रूप हेतु पक्ष धर्म से रहित है, पर अन्यथा अनुपत्ति तो है। कोई भी उदाहरण ले लो। अब ये प्रातः काल के बाद मध्याह्न काल, मध्याह्न काल के बाद सायंकाल आएगा। प्रातः काल पूर्वोच्चर हेतु हो गया, उसके बाद आएगा मध्याह्न काल। अन्यथा अनुत्पत्ति घटित हो रहा है। कभी ऐसा हुआ क्या कि प्रातः काल तो आया नहीं और मध्याह्न काल आ जाए? यदि मध्याह्न काल अभी है तो निश्चित है कि प्रातः काल पहले हो चुका है। प्रातः काल हुए बिना मध्याह्न काल आता नहीं है। जहाँ जहाँ मध्याह्न काल मौजूद है वहाँ अवश्य ही पहले प्रातः काल हो चुका है। प्रातः काल आए बिना नान्यथा अनुत्पत्ति, प्रातः काल आए बिना मध्याह्न काल आ नहीं सकता। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना हो गया ना। पर इनकी 5 लक्षण कहाँ घटित हो रहे हैं? उसका सपक्ष कौन सा बनेगा? इसमें कौन सा सपक्ष बनेगा? प्रातः काल को कोई सपक्ष है क्या? मध्याह्न काल को कोई सपक्ष है क्या? सायंकाल को कोई सपक्ष है क्या? हम कह रहे अभी सायंकाल है।
सायंकाल है इसका मतलब पहले मध्याह्न काल आ चुका, मध्याह्न काल के बाद ही सायंकाल आता है, अन्यथा अनुत्पत्ति तो है। अभी सायंकाल है इसका मतलब पहले मध्याह्न काल हो चुका। मध्याह्न काल आए बिना सायंकाल आ नहीं सकता। यदि मध्याह्न काल नहीं आया है तो सायंकाल भी नहीं आएगा, और सायंकाल है तो इसका मतलब पहले मध्याह्न काल हो चुका है, अन्यथा अनुत्पत्ति है। अब इन न्यायिकों के द्वारा माना हुआ जो 5 है उसमें कहाँ घटित हो रहा? मध्याह्न काल का कोई सपक्ष है क्या? सायंकाल का कोई सपक्ष है क्या? प्रातःकाल का कोई सपक्ष है क्या? कहाँ है? व्यतिरेक तो मिल रहा है पर सपक्ष नहीं। अन्यथा अनुत्पत्ति तो मान लो होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, तो इस हेतु में कोई भी दोष नहीं आएगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष कोई भी नहीं आएगा। ना असिद्ध हेत्वाभास है ना विरुद्ध हेत्वाभास है। कोई दुनिया में सिद्ध कर सकता है क्या कि प्रातःकाल आए बिना मध्याह्न काल आ जाएगा? तो अन्यथा अनुत्पत्ति हेतु सिद्ध हो रहा है ना, सब में सिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हेत्वाभास भी नहीं है, विरुद्ध हेत्वाभास भी नहीं है, और जो इसने हेत्वाभास के 5 लक्षण बताए थे ना, पांचों के पांचों हेत्वाभास हमारे हेतु में घटित नहीं होते हैं, किसी में घटित नहीं हो रहा है। इसलिए अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से भी रहित है। और तुमने जो 5 हेत्वाभास बनाए थे वो हेत्वाभास भी हमारे में घटित नहीं होता है। हेत्वाभास के 5 लक्षण जो बताए थे उस लक्षण की जरूरत ही नहीं आचार्य बता रहे, मात्र ये मान लो आप, तो अन्यथा अनुत्पत्ति को स्वीकार कर लो, बस सब के सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। 5 बताया था। हाँ, असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वा, अनैकांतिक हेत्वाभास, कालात्यापदिष्ट हेत्वाभास और सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। ये कोई भी दोष किस में नहीं आता? जैन आगम के द्वारा माना हुआ जो हेतु का लक्षण है उसमें कोई भी दोष नहीं आ रहा है। जैन आगम ने क्या माना है? अन्यथा अनुत्पत्तित्व, अविनाभाव संबंध, साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु। यह हेतु का लक्षण ही समीचीन है। तुम्हारे द्वारा माना हुआ जो हेतु का लक्षण है उसमें कहीं अव्याप्ति दोष आ जाता है, कहीं अतिव्याप्ति दोष आ जाता है, कहीं विपक्षात व्यावृत्ति नहीं नजर आती है, कहीं सपक्ष नजर नहीं आता, कहीं कालात्यापदिष्ट दोष आ जाता है, कहीं पर सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास सब उपस्थित हो जाता है। तो क्या करूं? इसलिए मानना ही पड़ेगा कि हेतु का सही लक्षण क्या है? अन्यथा अनुत्पत्तित्व। इसी का पर्यायवाची शब्द है अविनाभाव संबंध। अविनाभाव कह दो चाहे अन्यथा अनुत्पत्तित्व का, एक ही बात है। अब ये आगे हम जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ निकालो, तो पीछे का पन्ना उसको विषय को समझाने के लिए लेना ही पड़ता है ना। ये इतना 201 पृष्ठ पूरा क्लियर हो चुका भाई। कृतिका का उदय ये आदि बता दिया ना मैंने अभी। अब देखो दूसरा उदाहरण और दे रही है। गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र श्याम अर्थात काला होना चाहिए। अब मैत्री कोई व्यक्ति का नाम है, उसका शरीर काला था, काले वर्ण का है। अब बता रहे कि जब वो व्यक्ति काला है तो उसका पुत्र भी काला ही होगा। गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैत्री का पुत्र है वो काला है। वर्तमान में जो मौजूद है, जन्म हो चुका जिसका, वो काला है। अब गर्भ में जो पुत्र है, माँ के गर्भ में जो है, वो भी काला ही होना चाहिए बता रहे। अरे कोई ज़रूरी कि काला ही होगा क्या? इसमें तुम्हारा ये उदाहरण जैन धर्म में सिद्ध, जैन धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। पर वो तो कह रहा है ना, 5 रूपता को सिद्ध करना चाह रहा है न्यायिक। वो क्या बना रहा है? गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मौजूद है मैत्री का पुत्र वह काला है। मौजूद मैत्री के पुत्र को काला है तो ये काला है तो भी काला ही होगा बोल रहा है। यहाँ हेत्वाभास, यह तुम्हारा उदाहरण सही नहीं बनेगा। यहाँ हेत्वाभास के स्थान में बौद्धों के द्वारा माना गया तैरूप और नैयिकों के द्वारा माना हुआ पंचरूपता,
इस क्या होता है, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति आदि दोष घटित हो जाएंगे। देखो अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार नाम कर्म का जैसा ही उदय रहा उसके अनुसार से बनेगा ना वर्ण। तो मैत्री के मौजूद 5 पुत्रों में काले पने को देखकर मैत्री के गर्भस्थ पुत्र को भी तुम काला कहो तो ये विषय विवादग्रस्त है। काला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैत्री का पुत्र पना यह लक्षण काले और गोरे पने को सिद्ध नहीं करता है। मैत्री का पुत्र पना ये हेतु बनाया था ना, मैत्री का पुत्र पना यह हेतु उसके बच्चों के काले और गोरे पना हेतु को सिद्ध नहीं करता है। पुत्र तो इसलिए है कि माता पिता के संपर्क से पैदा हुआ, इसलिए उसको पुत्र कह रहे हैं। जिन माता पिता दोनों के रजवीर के संपर्क से उस पुत्र का जन्म हुआ, इसीलिए उसको मैत्री का पुत्र कह रहे हैं। उसके कालापना, गोरापना, सावलापना उसके वर्ण आदि को सिद्ध नहीं कर रहा है मैत्री का पुत्रपना। 5 पुत्र हैं और माता पिता खड़े हैं और उन्हीं से इनका जन्म हुआ है, इसीलिए सबको उनका पुत्र बता रहे हैं। पर कालापना, गोरापना, सावलापना आदि वर्ण को सिद्ध करने के लिए ये हेतु नहीं दिया जा सकता है कि मैत्री का पुत्र है। इसलिए एक पना नहीं बनेगा, इसलिए कि अपने अपने पुण्य और पाप के अनुसार उनके शरीर की रचना हुई है। उन्होंने यदि श्याम वर्ण का ही बंध किया है तो वो पुत्र श्याम वर्ण का है, और मैत्री का पुत्र है पर कोई काला भी हो सकता है, कोई गोरा भी हो सकता है, कोई सांवला भी हो सकता है, कोई कुबड़ा भी हो सकता है। आंगों पांग की रचना तो उनके अपने 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 शुभ अशुभ नाम कर्म के अनुसार हुई है, ना कि मैत्री का पुत्र पना उसमें हेतु ठहरेगा। अगर वो हेतु ठहरता तो सब बिल्कुल एक जैसे सेम होते, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब एक जैसी होती, वर्णगण सब एक जैसा होता। 5 अलग, अरे पहचान होती है, पहचान होती। 5 पुत्र बिल्कुल सेम एक जैसे कभी भी नहीं होंगे, कोई ना कोई चिन्ह ऐसा रहेगा अलग अलग जिससे उनकी पहचान होती है। मैत्री का पुत्र पना हेतु यह हेत्वाभास है। आचार्य क्या बता रहे हैं, यह कथन हेत्वाभास में चला जाएगा क्योंकि सम्यक हेतु नहीं है। उसमें गोरे पने की भी संभावना की जा सकती है। मैत्री के पुत्र जो गर्भ में है उसमें गोरे पने की भी संभावना की जा सकती है। अगर उसने गोरे पने का ही बंध किया है, काले पने का, कृष्ण वर्ण का उसके बंध नहीं है, तो गोरा भी पैदा हो सकता है। हमने खुद देखा है, आरा में भैरव बाबू पड़ोसी थे, मोहल्ले में रहते थे, तो उनके बहुत सारी लड़कियां सब काली 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 की, पर एक जो छोटी बहन सबसे छोटी पुत्री थी एकदम सफ़ेद श्वेत वर्ण गोरी और बहुत सुंदर, नाक नक्शा सब सुंदर। तब माँ तो वही है, बाप भी वही है, पर वो गोरा पैदा हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज की बताते हैं, उनके जो भाई हैं ना, ये बता रहे थे विनीता कि एकदम जो अभी सेकंड के भाई, सेकंड नंबर के जो भाई हैं ना, क्या नाम उनका, जिनको आचार्य पद दिन ना है, समता नहीं, समय सागर जी, उनका नाक नक्शा बहुत कुछ मिलता जुलता है, बाकी अन्य भाइयों का नहीं मिल रहा। कोई सांवला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो जो उनका पुत्र होगा उसका वर्ण गंध रस स्पर्श सारे पुत्रों का आकृति सब नाक नक्शा सब एक जैसा हो, सबके सब रहेगा ही नहीं, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो चेंजिंग रहेगी रहेगी। इसलिए आपका हेतु अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों से संभव है, और कोई जरूरी नहीं है कि मैत्री के पुत्र ही, जो मैत्री का पुत्र है वो काला होगा। जो मैत्री का पुत्र नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी संतान काली है। एक मैत्री ऐसा व्यक्ति है क्या जो काले संतान को जन्म देता है? दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, जीव हैं जिनके पुत्र काले हैं। अन्य के भी तो काले पुत्र हैं, खाली मैत्री के पुत्र ही काले थोड़ी मौजूद हैं। तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि सभी दोष आ गए ना, सारे दोष आ गए। बता रहे ना, अन्यथा अनुत्पत्तित्व का अभाव है। तुमने जो हेतु बनाया, क्या हेतु बनाया कि गर्भस्थ बालक
भी काला ही होगा, क्योंकि जो मैत्री का पुत्र है, अभी मौजूद जो मैत्री के पुत्र है वो काला है, इसलिए गर्भस्थ बालक भी काला ही होगा। ये बता देखो, गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र श्याम होना चाहिए, क्योंकि वह मैत्री का पुत्र है। जो मैत्री का पुत्र है इसको हेतु बनाया था, और व्याप्ति क्या ठहरा रहा है भाई, वो काला है तो वो भी काला ही होगा, ऐसा व्याप्ति बैठा। ये व्याप्ति सही है क्या? अविनाभाव संबंध को लिए हुए नहीं है, किसी में घटित हो रहा है, नहीं घटित हो रहा है। मैत्री को छोड़कर अन्य नाम वाले जो व्यक्ति हैं उनके पुत्र भी तो काले देखे जा रहे हैं, मात्र मैत्री के पुत्र ही थोड़े काले हैं, और मैत्री का गर्भस्थ बालक गोरा भी हो सकता है। तो अन्यथा अनुत्पत्तित्व लक्षण घटित नहीं होता, इसलिए तुम्हारा हेतु सही हेतु नहीं है, हेतु आभास है। ये चीज़ है, अन्यथा अनुत्पत्तित्व का अभाव है, इसलिए तुम्हारा हेतु ये कि मैत्री का पुत्र होने से यह हेतु दूषित है, हेतु आभास होगा। काले पने के साथ मैत्री के पुत्र पने का न तो सहभावी संबंध है और न क्रम भावी संबंध है। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, परीक्षा में बताया है, या तो सहभाव नियम होना चाहिए या क्रम भाव नियम होना चाहिए। सहभाव नियम का मतलब जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ चेतना नहीं है। यह उदाहरण सहभाव नियम में आएगा, गुण और गुणी का। क्रम भाव नियम प्रातः काल के बाद ही मध्याह्न काल आएगा, मध्याह्न काल के बाद ही सायंकाल आएगा। जो नक्षत्रों का बताया था ना, इस नक्षत्र के बाद उस नक्षत्र का ही उदय होगा, तो क्रम भाव नियम हो गया। तो न क्रम भाव नियम मौजूद है न सहभाव नियम मौजूद है, तो अविनाभाव है ही नहीं, अन्यथा अनुत्पत्तित्व का अभाव है। इसलिए तुम्हारे द्वारा यह जो उदाहरण दिया गया कि जो मैत्री का पुत्र होगा वो काला ही होगा, मौजूद पुत्र काले हैं इसलिए गर्भस्थ पुत्र भी काला होगा, ये सब तुम्हारा कथन बिल्कुल गलत है। इसमें 5 रूप लक्षण तुम देना चाह रहे हो, तुम्हारा लक्षण घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष उसमें आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। सभाव नियम और क्रम भाव नियम, ये सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, और इसी अविनाभाव को इस ग्रंथ में अन्यथा अनुत्पत्तित्व कहा है, होने पर होना। अब सभाव नियम में कोई खंडित कर सकता है कि चेतना न हो और उसको जीव कर दे? अरे जीव है तो चेतना जरूर होगी। क्रम भाव नियम भी घटित हो रहा है भाई, प्रातः काल के बाद ही मध्याह्न काल आएगा, मध्याह्न काल के बाद ही सायंकाल आएगा। नक्षत्रों का भी क्रम है कि अमुक नक्षत्र के बाद अमुक नक्षत्र ही आता है, फिर उसके बाद वो नक्षत्र ही आएगा, इसमें कभी हेरफेर नहीं हो सकता है। इस प्रकार का कथन तुम्हारे मैत्री पुत्र आदि के साथ घटित हो रहा है क्या? घटित हो ही नहीं रहा। मैत्री का पुत्र ही काला होगा, अरे दुनिया में बहुत सारे हैं जिनके पुत्र काले हैं, और गर्भस्थ बालक काला ही कोई जरूरी थोड़ी है, गोरा भी पैदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इंसान देखे जा रहे हैं जिसके कोई पुत्र तो काले हैं, कोई पुत्र सांवले हैं, कोई गोरे हैं, किनका नाक नक्शा, कोई की नाक चिपटी है, कोई की नाक नक्शा सब अच्छा है। अनेक प्रकार के होते हैं, अपने अपने नाम कर्म के अनुसार होगा। मैत्री का पुत्र पना हेतु तुम्हारे साध्य को सिद्ध करने में सिद्ध समर्थ नहीं है, उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष आ रहा है, इसलिए पंच रूपता घटित नहीं होती है। यही मानो अन्यथा अनुत्पत्तित्व, यही हेतु का लक्षण बनेगा, अन्य नहीं बन सकता है, बता दिया। विद्यमान मैत्री के पुत्र में कालेपन और मैत्री का पुत्रपना का स्वभाव है। जो पुत्र मौजूद हैं वो पुत्र भी हैं उनके, और पिता वही है, सही है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, पर वह स्वभाव नियत नहीं है, नियम रूप से नहीं है। कोई काला भी हो सकता है, भजन कोई काला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है इसका मतलब विपक्ष में भी तुम्हारा हेतु जा रहा है। मैत्री का पुत्र है और गोरा है तो विपक्ष में जा रहा है ना, ये चीज़ है। इसी को आगे बहुत सारा क्लियर किया, समझा तो दिया ही, बार बार उसको कहने से कोई जरूरत। न स्वभाव नियम घटित होता है न क्रम भाव नियम, इसलिए तुम्हारा पंच रूप जो हेतु का लक्षण है वो गलत सी ठहरता है। अन्यथा अनुत्पत्ति को स्वीकार कर लो, और उसमें ये देखो पेज नंबर 205 निकालो। अन्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र त्रयेण किम। अन्यथा अनुत्पत्तित्व को स्वीकार, इसी एक के द्वारा उन्होंने बौद्ध मत का भी खंडन कर दिया। बौद्ध मत 3 मानता था, वो भी घटित नहीं हो रहा कि केवल अन्वयी में
विपक्षात व्यावृत्ति नहीं है और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं है, तो बौद्ध का भी तो खंडन हो गया और पंचरूपता का भी खंडन हो रहा है। अन्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र किम तत्र पंच भी, नान्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र किम तत्र पंच भी। अन्यथा अनुत्पत्तित्व है तो पांच की आवश्यकता नहीं है, और नान्यथा अनुत्पत्ति नहीं होने पर नहीं होना, व्यतिरेक अन्वय और व्यतिरेक दोनों है तो पांच की आवश्यकता ही नहीं है। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति स्वीकार कर लो, अब तीन हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, जरूरी क्या है? अन्यथा अनुत्पत्तित्व, अविनाभाव होना चाहिए। ये अविनाभाव लक्षण ही हेतु का सही लक्षण है। पंचरूपता और त्रिरूपता की आवश्यकता नहीं है। मुख्य हेतु तो अन्यथा अनुत्पत्ति बनेगा, तीन हो न हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, यह अनिवार्य अंग नहीं है। अनिवार्य लक्षण उसी को कहेंगे, होने पर होना, नहीं होने पर होना। अन्य विशेषण तो लक्षण में नहीं लिए जाएंगे, हेतु के लक्षण में उसको नहीं लेंगे। लक्षण वही बनेगा जिसमें अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति ठहरती है। अगर व्याप्ति अन्वय व्यतिरेक पूर्वक नहीं है तो वो लक्षण नहीं बनेगा। हेतु के भेद और उपभेद अब बता रहे हैं। अब कहो तो हम आगे बढ़ें, ना कहो तो छोड़ दें। हाँ, पे याद भी तो करना पड़ेगा, इतना समझना भी तो पड़ेगा। जय बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न शेख सुभाष विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, माता की।